बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साहब, गर्मी तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही और हम पिघल पिघल के कितने पिघलेंगे अभी समझ में नहीं आता कि रहेंगे भी या पिघल ही जाएंगे। खैर, ये तो मौसम है साहब, जब सर्दियाँ आती हैं। लेकिन दुबई का जो हमारा घर है, यहाँ पे हम रहते हैं, ये मैं इसमें मौसम का कोई तस्वुर नहीं है। अगर आपको गर्मी पसंद है, दरवाज़ा खोलिए, बालकनी में जाके बैठ जाइए, ऐसी शानदार गर्मी मिलेगी कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे। बल्कि रोशन क्या, ऐसे चमक जाएंगे आपके, रात को में भी पता चलेगा चमकते हुए चले आ रहे हैं दिन भर की धूप खा के। और अगर आपको गर्मी नहीं चाहिए तो खिड़की दरवाजे सब बंद कर दीजिए और लिहाफ निकाल के ओढ़ के सो जाइए, क्योंकि ठंडे मौसम में आ गए आप। तो मौसम की कैद से तो हम आज़ाद हैं, कोई मौसम हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम मॉडर्न ज़माने के लोग हो गए हैं। अब मौसम अपने हाथों है, जो हम चाहेंगे वैसे मौसम हो जाएगा। गर्म चाहेंगे गर्म हो जाएगा, लू चाहेंगे लू चलेगी, और कुछ ना चाहेंगे, सर्दी चाहेंगे तो सर्दी हो जाएगी, और नींद आएगी तो लिहाफ ओढ़ के सो जाएंगे। वाह, कमाल है, मई जून जुलाई में आप लिहाफ ओढ़ के सो रहे हैं। अबे भाई मलेरिया तो नहीं हो गया? नहीं साहब, मलेरिया नहीं है। हम लोग बड़े मॉडर्नाइज किस्म के लोग हो गए हैं, ये मौसम अपने काबू में कर दिया। हाँ, बारिश के बारे में ज़रा परेशान कौन है। बारिश समझ नहीं आती। एक दफ़ा हमारे यहाँ बारिश हुई, बड़ी गर्मी थी, अचानक बारिश हो गई तो बच्चे अच्छे कहने लगे बारिश। मैंने कहा देखो भाई, थोड़ी हो जाने दो। कहने लगे क्यों, क्या बात है? मैंने कहा क्या पता, ऊपर से यही इसी टेम्परेचर का पानी आ रहा हो, जिस टेम्परेचर में बारिश हुई है। जब ठंडी हो जाए, जब जाना बाहर, क्या पता चलता जाते गए साथी चीखते हुए आ गए बहुत गर्म है। तो खैर बात मान गए, बैठ गए, डर गए, कहने लगे हो सकता है भाई गर्म पानी आ जाए। तो खैर ये तो दूसरी बातें। आज हम जिक्र करेंगे जनाब ऐसा कि जिसमें तजर्बा, एक उम्र होती है जिसमें तजस्सुस होता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, और कुछ करना है तो कुछ बड़ा करना चाहिए, और बड़ा करना चाहिए जिसमें कुछ चहल पहल भी हो जाए और कुछ तजर्बा भी हो जाए, कुछ लोगों से मुलाकातें भी हो जाएं, कुछ कहीं महफिल में बैठ के अपना तजर्बा भी बयान करें। ये होती है नौजवानी में। जब आदमी जवानी में तरफ आता है, 2-4 तक्के खाता है, तो फिर राह उसकी सही नज़र आने लगती है। ऐसा ही किस्सा है कि मैट्रिक के रिज़ल्ट के बाद, यानी मैं इम्तहान के बाद 4 दोस्त, उन्होंने कहा चलो आज कहीं बाहर चलते हैं, पैसे भी हैं, सब भी हैं, फुर्सत भी है, पढ़ाई भी ख़त्म, मैट्रिक हो गई, रिज़ल्ट के बाद देखेंगे कौन कहाँ किधर को दाखिला मिलता है। तो चारों एक स्टेशन से निकले और अपने घर से निकले और वापस घूम के वापस जब रेल में बैठ के चले तो बातें करते रहे। तो एक लड़के ने कहा कि ये दरवाजे के पास कोई अजब सी चीज़ लगी हुई है, क्या ये खींचने की है कि ये अपना बताने की है, क्या है क्या? तो दूसरे ने कहा अरे भाई, ये दरवाजे का लॉक है, समझे? अगर इसको आप खींच लेंगे तो लॉक जो दरवाजे में लगा हुआ है वो खुल जाएगा, वरना ये लॉक बंद रहेगा। तीसरे ने कहा नहीं भाई, ये मुझे कुछ और चीज़ लगती है, जिसको रेल को रोकने के लिए एक किसी कहानी में पढ़ा, एक जंजीर होती थी जिसको खींच लो तो रेल रुक जाती थी। कहने लगा अच्छा तो खींच के देख ले। उन्होंने कहा नहीं भाई, जुर्माना बहुत तगड़ा है, कौन देगा, और पकड़े जाएंगे तो और मुश्किल होगी। ऐसा करो, पहले जुर्माना जमा कर लो, 300-300 रुपये सब जमा करें, इससे ज़्यादा का तो होगा नहीं, लेकिन खासी रकम है, इसमें तो हो ही जाएगा काम। तो वो 1200 रुपये जमा हुए। एक जो उनमें ज़रा तगड़े सगड़े लग रहे थे, उन्होंने 1200 रुपये लिए और अपनी जेब में रख के कहा चाहिए, तो आ गए। अब जंजीर कौन, इसको खींचेगा कौन? तो एक दो तो ज़रा तकल्लुफ़ वाले थे, उन्होंने कहा भाई हम तो नहीं खींचते, हम शामिल होकर देखेंगे क्या होता है, और फिर जब बंद करने का वक्त आएगा तो हम इसको खींच के वापस बंद कर देंगे। खैर वो साहब उठे और उन्होंने दाएँ बाएँ देखा तो कुछ ज़्यादा रश नहीं था। एक साहब ऊपर बेंच पे सो रहे थे और 2-4 आगे बैठे हुए थे। तो उन्होंने जंजीर खींची जोर से, और वो खिंच गई, बाकायदा खींची, और बाकायदा खींचने के साथ 1-2 मिनट बाद एहसास हुआ कि ट्रेन की रफ्तार कम हो रही है। तो उन्होंने बड़े फ़ख्र के साथ देखा और इशारा किया, इशारों में देखो ट्रेन रुकने वाली है। खैर आखिर
2-4-5 मिनट बाद वो ट्रेन रुक गई। जैसे ही ट्रेन रुकी तो एकदम खड़ाक से नूदार हो गए गार्ड साहब, जो रेलवे गार्ड होते हैं, वो अंदर ही अंदर से एक डिब्बे से दूसरे तीसरे में आके अंदर ही आ गए वो एकदम। और आते के साथ ही उन्होंने बड़े शाहाना अंदाज में पूछा, ये ट्रेन कितने रोकी है? तो वो बुजुर्ग जो बैठे हुए थे खामोशी से सब कुछ देख रहे थे, उन्होंने कहा मैंने रोकी है। अब ये चारों लड़के घबरा गए, ये कहाँ से आ गए, मैंने रोकी है, ये तो जब ड्रामा हो रहा है। तो उन्होंने कुछ इशारा किया एक दूसरे को, जी मैंने रोकी है। क्यों रोकी है आपने, क्या वजह बतानी ज़रूरी है? उन्होंने कहा नहीं साहब, बताए हम कहाँ लिखेंगे कैसे रुकी ट्रेन, कैसे चली, ये तो पूरा सिलसिला है वह, और कैसे जुर्माना दिया, अगर जुर्माना नहीं दिया तो कौन से रीज़न से जिसमें माफ़ कर दिया गया। कह रहे हाँ ठीक है। तो ये में से ये चारों ने मिल के हमसे कहा पैसे निकालो। हमने कहा हम नहीं निकालेंगे। कहने लगे साहब आप पैसे जो हैं वो दे दीजिए, वरना हम आपको चलती ट्रेन से नीचे उठा देंगे। ये कहने लगे मैं डरा तो नहीं। मैंने कहा चलो देखो क्या करते हैं। मैंने कहा भाई पैसे तो नहीं है। कहने लगा अच्छा दिखा। मैंने कहा नहीं मैं नहीं दिखा रहा, मेरे पास नहीं है पैसे, मैं बता रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा छोड़ो यार, अपने जो पैसे जमा किए हैं ना तुम गिन लो कितने जमा हो गए। और वो जो लाल नीली शर्ट वाला था उसको देखा, कहने लगे 1200 है। भाई गिनने की क्या ज़रूरत, उसने उठा के अपनी पतलून की जेब में रख लिए। जब गार्ड साहब ने जब पूछा भाई ये मसला क्या है, तो फिर वो बड़े साहब खड़े हो गए, अरे साहब मसला कुछ नहीं है, इन्होंने चारों ने मुझे कहा कि जो कुछ पैसे हैं वो मुझे दे दो। तो मैंने तो पैसे नहीं लिए, जो कुछ था, इतनी तो बड़ी रकम भी नहीं थी, मैंने थोड़े जितने थे वो इनको दे दिए। इन्होंने अपने दोस्त को दिए और दोस्त ने अपनी जेब में रख लिए। अब ये पता है मुझे कि मैंने जेब में 1200 रुपये थे जो मैंने इनको दे दिया और इन्होंने अपनी जेब में रख लिए। ये है किस्सा। तो जनाब जो थे गार्ड साहब, उन्होंने लड़के से पूछा भाई ये क्या था चक्कर था। लड़के साहब तो हकला गए बुरी तरह से। उन्होंने कहा ये कहाँ से बीच में टपक पड़े और कहाँ से ये बात हो गई। तो उन्होंने कहा अच्छा जी ये लीजिए। उन्होंने निकाल के 1200 रुपये जो बुजुर्गवार थे उनको दे दिए। उन्होंने उनको दे दिए गार्ड साहब को, ये लीजिए। मतलब अब मैं आपको समझा दूँ। कहना हाँ, इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि ये ट्रेन को ये क्या चीज़ है, कैसे रुकेगी, पहला सफ़र है, मैट्रिक अभी इम्तहान दे के बैठे हैं, तो बस इन पर बस इतना कीजिए कि जुर्माना आप ले लीजिए और इनके साथ कोई राब्ता और कोई ऐसी बात ना हो जिसमें इनको बुला के पूछा जाए क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, जुर्माना किसने दिया था या नहीं दिया था। हम तो जुर्माने को समझेंगे हमने दिया ही नहीं। आप इसको रख के जुर्माने की मद में इनसे कुछ सवाल ना पूछिएगा। अगले स्टेशन पर तो ये भी उतर जाएंगे और मैं भी उतर जाऊँगा। कहने लगे ठीक है। उन्होंने 2-4 ऐसे सवाल किए और कहा अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी को 1-2 का नंबर भी ले लिया, का पता भी ले लिया। और वो जब उतरने गए तो उन्होंने पूछा भाई तुम हम लोगों के घर कहाँ हैं? कहने लगे जी वो जो मंडी है, मंडी के पास से वहाँ से तांगे चलते हैं जो हमें हमारे घर छोड़ देते हैं, 10 रुपये फीस सवारी लेते हैं वो। तो हम वहाँ तक मंडी वहीं स्टेशन पर उतर जाएंगे, बाहर तांगे खड़े होते हैं, तांगे में बैठ के घर चले जाएंगे। तो कहने लगे ये लो भाई तुम 10 रुपये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा बोलो, बैंक में और में होगा तो वो, क्योंकि तो तांगे जाएंगे 10 रुपये 4 आदमी बैठ जाएंगे, 40 रुपये तो यही हो जाएंगे भाई। और कुछ इतने दिन से भूखे हो, परेशानी हो गई तुम्हें, तो ये रख लो मेरी तरफ से, उसमें बेफिक्र हो के रख लो, इसको ये ज़रूरत है वक्त काम आएंगे। उन्होंने वो पैसे रख लिए और ये सोचा अब पैदल नहीं मार रहेंगे, अब तो सांगे बैठ के घर पहुंच जाएंगे, अल्लाह खैर चल। और ये तजर्बा तो इसके तजर्बे को तो हो गया। तो जब वो उतर गए अपने दफ्तर चले गए तो बड़े साहब जो थे वो मुस्कुराते उठे, कहो भाई क्या हाल है, कैसे हुआ। और वो एक थे खामोश, जैसे झगड़ा हो गया, रो रहा है, नहीं हमें कुछ नहीं पता, जो कुछ हुआ आपके सामने हुआ है, आप जो कह रहे हैं देख रहे हैं, आपको ये क्या ज़रूरत थी। कहने लगे मियाँ जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो उस स्कूल का हेड मास्टर रहा हूँ, अभी रिटायर हो गया
अब वो तो और समझने कहने लगे ठीक है, एक तजस्सुस होता है, एक लगन होती है कुछ जानने, कुछ सीखने की, कुछ करने की, लेकिन वो लगन तो में है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल आदमी को परेशान कर देता है और सही इस्तेमाल उसको तरक्की की राह दिखाता है और लोगों में इज्जत होती है। फ़र्ज़ करो मैं नहीं होता ट्रेन में, तो वो तुमसे 10 सवाल करता और फिर और पैसे भी ऐंठ लेता, या नहीं होते तो वो तुम परेशानी में पड़ जाते, रजिस्टर में नाम जाता और खबर अखबार में यूँ लगती कि 4 गुंडों ने रेल के जो सवारियों को लूटने की कोशिश में उनको लूटा और पटन से चलती ट्रेन से कूद के चले गए। ये लीजिए, अब आप 4 में 4 के नाम आ गए। तो साहब ये सब बात है, तजर्बे हासिल करने के लिए करो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन तजर्बा लोगों को समझने के लिए पहले छोटी छोटी बातें समझो कि इससे क्या होगा, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, इससे बदनामी होगी या नेकनामी होगी। और ये तो कोई बात नहीं हुई कि आपने ऐसे सोच के ये वारदात कर दी, इसको उर्दू में कहते हैं वारदात करना, लेकिन ये वारदात नहीं है। एक आदमी ने आपको हटाया क्योंकि वो आपका स्कूल का पुराना हेडमास्टर था, उसने कहा ये पागल हो गए, अभी मैट्रिक किया है, समझते हैं बहुत बड़ा काबिल हो गए, तो उसने खड़े होके सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली। अगर हालात बिगड़ेंगे तो इन बच्चों का कोई जिक्र नहीं आएगा, वो मैं होऊंगा सामने। कह खत्म बात हो गई, गाड़ी अपनी तरफ से चले गए, आगे स्टेशन पे उतर के अपने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। सब ये एक तजर्बा होता है, एक जवानी की रौह होती है, एक जवानी की उमंग होती है, जिसमें लोग आदमी चाहते हैं कुछ ना कुछ बड़ा काम करें, कुछ ना कुछ हिम्मत करके अपना नॉलेज बढ़ाएं, कुछ अपनी जान पहचान बढ़ाएं, कुछ खबरें आएँ हमारे बारे में, कुछ ज़िंदगी में खलचल हो, लोग पहचाने भी। तो सब ये ऐसे नहीं होता, रफ्ता रफ्ता होता है, आहिस्ता आहिस्ता होता है। बच्चों मैट्रिक कर लिया, अब थोड़े अकल भी इस्तेमाल करो, लेकिन ऐसे नहीं जैसी की थी। अपनी तरक्की के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपनी किताबों में ज़्यादा पढ़ो, हर किताब एक मजमून पे ले आओ, उसको बारी बारी हर एक कोई पढ़ो, बैठ के डिस्कस करो कि भाई हमने आज ये पढ़ा था, ये किस्सा था, ये कहानी थी। अगर कुछ भी नहीं तो कहानी और किस्से तो याद हो जाएंगे, तो फिर उसका एक पक्का तो बात हो जाएगी कि तुम मेरी तरह किसी भी चैनल पे अपना चैनल खोल के बैठ जाओगे और जो पढ़े हुए किस्से हैं और कहानी हैं वो अपने आने वाले लोगों को सुनाओगे, जैसा कि मैंने कर रहा हूँ। तो कोई लिहाजे काम पॉजिटिव करो, जिसमें आपका तजर्बा बढ़े, जिसमें आपका नाम हो और जो साहिब हैसियत लोग हैं वो देखें और कहें भाई ये अच्छे लोग थे, इन्होंने अच्छा काम किया, घरों में भी किस्सा होगा, बाहर भी होगा। तो ये सब, ये तो एक हो गया। अब दूसरा किस्सा भी था, कुछ इसी से मिलता जुलता है, क्योंकि जब कभी किस्से निकलने शुरू होते हैं, याददाश्तों में आने शुरू हो जाते हैं, एक तो खाली मुश्किल ये है कि हम टिक कहीं और करते हैं, ये सुनाएंगे वो सुनाएंगे, फिर क्या बाद भूल जाते हैं हमने, यार ये तो पता नहीं किस कहाँ गया वो किलर, या आपको हमने रजिस्टर बना लिया कि जो प्रोग्राम सुनाना है उसके हेडिंग लगा लिए और जो सुना चुके हैं वो उसके है ये हो चुका है। क्योंकि आप कल परसों आप सोचने लगे अरे यार ये तो हमें याद ही नहीं रहता कौन सा प्रोग्राम हमने किया और कौन सा नहीं किया, वो रिपीट ना होता हो। रेलगाड़ी में एक प्योरली स्टाइल से लगता था, वो कहीं के किसान विसान या ज़मींदार किस्म की चीज़ हैं, अपने रिवायती ड्रेस में, हाथ में उनके एक बर्तन था जो ढकना था, वो मतलब मजदूर किस्म का। वो रेल में जब चढ़े तो कहीं जगह नहीं मिली, देखा तो फुल टाइट गाड़ी थी और हाथ में उनके एक बर्तन में कुछ था और उसको ताला भी लगा हुआ था। वो एक लंबा सा हैंडल वाला मजबूत टाइप का बर्तन था, जिसको आप क्या कह रख रहे हैं मैं तो समझ में नहीं आया, वो कहीं अभी कभी देखूंगा तो उसका नाम याद कर लूँगा। तो वो लेके चढ़ गया। अब जब खड़े हुए कहीं भी जगह नहीं मिली तो उन्होंने अपने दाएं से देखा तो इनको वही जगह नज़र आई जिसमें ट्रेन रुक जाती है, जंजीर, जिसको आम फहम ज़बान में जंजीर बोलते हैं। उन्होंने बड़ा मुस्कुरा के जंजीर में उसको रखा, अड़ा के रख दिया। तो अड़ा के रखा तो उसका कुंडा नीचे हो गया और बर्तन आराम से हो गया। अब बहुत कुछ जगह भी मिल गई, इसके भी बैठने की जगह मिल गई है। मैं खड़ा भी रहूँगा तो आधा 1 घंटे का रास्ता है, जल्दी से गुजर जाएगा। अभी जब ये रखा तो जो ट्रेन धड़ाधड़ जा रही थी उसने शक करना शुरू कर दिया। आहिस्ता 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 वो कहते ही वो रुक गई।
वो रुक गई। तो जब रुक गई तो लोगों ने पूछा भाई कैसे रुक गई, क्यों रुक गई? तो एक लोग साहब ने देखा भाई ये घी इसमें क्या है बर्तन में, कहने लगे सच्चा घी, असली घी एकदम। तो अच्छा भाई वाह क्या बात है, मेरे घी की इसमें 2 किलो है सर। मैंने कहा अच्छा 2 किलो है। अब बात कर रहे हैं, ये नहीं सोचा इसके 2 किलो क्या होगा, क्या 2 किलो है। और आपने देखा घी की क्या ताकत, सच्चे घी की ताकत। 2 किलो उसके सामने आया और ट्रेन रुक गई। अब भाई को ये नहीं मालूम था ये ट्रेन घी की वजह से नहीं रुकी, आपने जो लीवर दबाया था, जो बाहर निकल आया था कैंडल की तरह से, आप उसको उसमें अपना घी का डिब्बा अड़ा दिया और वो आप समझिए कि भाई मेरे घी की ताकत। अब जो जोर से कह भी रहे हैं, ये देखिए लोग असली घी खाते नहीं, इस घी की ताकत देखिए। 2 किलो घी ने आपकी ट्रेन रुकवा दी, इतना इसमें ताकत है घी खाने में। तो लोगों ने कहा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब 2-4 लोग थे, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, गर्दन नीचे करके बैठ गए। वही हुआ, वही नक्शा चला, धड़ से दरवाज़ा खुला, उसमें से गार्ड निकला। उसने कहा ये जंजीर किसने कहा? कहने का कौन सी जंजीर, ये बर्तन किसका? कहने हमारा है। ये क्यों इसमें लटकाया? कहने भाई हमें खड़े होने की जगह नहीं मिली थी, हमने इस कुंडे में लटका दिया, गाड़ी रुकवा दी तुमने। अरे वाह, हम तो जब से यही कह रहे हैं कि हमारे घी की, असली घी की ताकत देखिए, इस कुंडे पे आते के साथ ही इतने गाड़ी को रुकवा दिया। उन्होंने कहा भाई तेरी गाड़ी इस कुंडे से की नहीं रुकी, ना तेरे असली घी से रुकी है, अब रुकी है ये जंजीर घी में, इसमें आपने घी का डिब्बा अड़ा दिया और गाड़ी रुक गई। भाई घी का डिब्बा मैंने अड़ाया तो गाड़ी रुक कैसे गई? घी तो घी की ताकत है, असली घी की, जिसने इसको रोक दिया। कहने लगे यार तो समझ में नहीं आएगा, यह इसको पर जुर्माना हो जाएगा, हो गया है आपके ऊपर 1000 रुपये का। आप 1000 रुपये से निकले, वरना पुलिस आके आपको थाने ले जाएगी और थाने में आपको बिला वजह गाड़ी रोकने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो भाई असली घी को अपने पास ही रखो और ये करो, खुदा के लिए इसका जुर्माना अदा कर दो, ताकि मैं भी बच जाऊँ और आप भी परेशानियों से बच जाएं। और ये घी आप अपने घर पे खुद ही इस्तेमाल कीजिएगा, या किसी को देने जा रहे हैं तो बता दीजिएगा, वो कहीं इसको टांगे ना ऐसी जगह, कहीं आपने मीटर पे टांग दिया तो लाइट चली जाएगी, तो आप कहेंगे कि क्या ताकत है, पूरे मोहल्ले की लाइट उड़ गई, देखो तो सही मेरा घी। अब उन्होंने कहा मानते नहीं थे कि ये घी की ताकत है, आप लोग हमेशा इसको मिसकैलकुलेट करते हो, और ये घी की ही ताकत है जिसने ट्रेन को रुकवाया। उन्होंने कहा भाई किसी की भी ताकत हो, ये बर्तन आपके हमारी ट्रेन के कुंडे पे लटका हुआ था, हमने बर्तन जब्त कर लिया है, और अगर आप जुर्माना देंगे तो आपको ये बर्तन दे के आपको छोड़ देंगे, वरना घी के इतने पैसे तो हैं, 2 किलो घी है, ये हम जाके जमा करा देंगे, जिसको ख़रीदना हो लेना हो वो पैसे ही लेके इसके घी ले लें। उन्होंने कहा चलो यार घी तो क्या करें। कहने अच्छा जी आप घी ले जाएंगे, इसने हमें पहले ही बर्बाद कर दिया, आगे पता नहीं क्या होगा, तो हम इससे जान ही छुड़ा लें, कहीं अगर आगे भी तो कोई ताकत का हो गया मसला तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो उन्होंने जान छुड़ा ली, वो देखे बर्तन, और फिर जाके एक साथ ने देखा अब ये खड़े होके थक गए हैं और बहुत ही अफसरदा हैं, संजीदा भी हैं, रंजीदा भी हैं, इनको उसने खड़े कहा जब आप बैठ जाइए। वो बैठ गए, फिर गाड़ी चल दी। अब जो ये थे 2 आपके हो गए तकरीबन, हमारे पास 5 मिनट तो बच जाते हैं, तो उसकी कोई फिक्र की बात नहीं। अब कैसे लगे ये आप देखिएगा, ज़रा मोहब्बत की नगरा से देखा कीजिए, समझदारी से देखा कीजिए कि एक शख्स आपके लिए कितनी कोशिशों से कहीं से जमा करता है, फिर आपकी खिदमत में पेश करता है। अरे भाई तकल्लुफ़ी में कह दिया करो बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया सुन के, और हमने तो सब्सक्राइब भी कर दिया, अपने दोस्तों से कर दिया, आप देखिए तो सही सब्सक्राइब में कितने लोग आए। खैर ये बातें तो होती रहेंगी, दिल को समझाते हैं और समझाते रहेंगे, और आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह अगले वक्त नसीम दुरानी आपकी खिदमत में हाजिर हो।